साधारण जगत गुरु नहीं हूं मैं। गलत बातों, गलत धारणा का अंदर आरोप मत कीजिए। कुछ तो लो, कभी मौका मिले। वो मेरे जग्गू आते हैं। Whatever knowledge you have about God is just pure nonsense, cultural nonsense. में इसलिए नहीं मिला है कि तुम मृत्यु तक पहुंच जाओ, तुम्हें राधा वन तो लिखा, स्पष्ट लिखा। आज के समय शिष्य भक्तों चेले से ज्यादा तो गुरु हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर बिना गुरु के मोक्ष नहीं। गुरु भी सच्चा होना चाहिए, सतगुरु होना चाहिए। वो कोई एक ही हो सकता है। तो आज के समय जहां बहुत से गुरु अपना ज्ञान पिट रहे हैं, अपने आप को जगत गुरु एवं भगवान भी कहते हैं, पर सारे तो सच्चे नहीं हो सकते। कौन है पाखंडी नकली और कौन है सतगुरु? कहीं हम नकली गुरु के जाल में तो नहीं फंस गए? क्या हमने सतगुरु को नकली गुरु तो नहीं मान लिया? और सबसे बड़ा प्रश्न, कैसे पहचाने सतगुरु को? उसकी क्या पहचान है? क्या प्रमाण से सिद्ध होगा कि यही है वो गुरु जो मोक्ष करवाएगा? इस मुद्दे पर ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म एक ही बार मिलता जी मोक्ष करवाना होता है। नकली गुरु के जाल में फंसकर इसे बर्बाद न करके आइए जानते हैं तत्वदर्शी संत सतगुरु सच्चा गुरु कौन है, उसकी क्या पहचान है। वो भी आके हमारे हम सबके माननीय पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी से। गीता जी अध्याय 15 श्लोक 1 में दी है पूर्ण संत तत्वदर्शी संत की पहचान, उसकी आइडेंटिटी, जिसके कारण हमारा काम आसान हो गया। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं गीता जी का अनमोल रहस्य और खोलते हैं नकली गुरुओं की पोल। जब अर्जुन ने पूछा कि तत्वदर्शी संतों की खोज करे तो उनकी पहचान क्या है, तब गीता ज्ञानदाता ने बताया है। गीता जी अध्याय 15 का श्लोक 1 में कहा है, ऊर्ध्वमूलम अधेशाखम अश्वत्थम प्रहुर्वयम छंदासी यस्य प्रणानि यस्य सह वेदविद। जो इस उल्टे लटके संसार रूपी पीपल के पेड़ के सभी विभाग बता दे, वही वेद ज्ञान को जानने वाला है, अर्थात तत्वदर्शी संत है, और उसकी ही शरण में जा। आखिर किस महापुरुष ने समझाया है इस पेड़ के अंग को? कौन है वो वेदविद? जानते हैं उनके सत्संग से और बनाते हैं उनको अपना गुरु, जिनकी कृपा से ही हम पाएंगे मुक्ति और मोक्ष। इस वीडियो के बाद आपके सभी प्रश्न हल हो जाएगा, सभी शंका मिट जाएगी और त्याग दोगे नकलियों को। क्योंकि अगर गीता जी का प्रमाण को देखकर भी हम उन्हें गुरु बनाते रहे, जो गीता ज्ञानदाता ने मना किया है, या तो गीता जी गलत है या तो हम। मेरे ख्याल से गीता जी कभी गलत भी हो सकती, हम ही गलत है। तो आए देखते हैं गीता जी में वर्णित संत कौन है। देखा दर्शकों, बड़े बड़े संत कहाने वाले एवं बड़े बड़े श्रीमद् भगवद गीता के कथावाचक भी इस पेड़ का वर्णन नहीं कर पाए। आचार्य की बात है। गीत जी की कथा करने की मोटी रकम लेते हैं, पर गीता जी में जो संत की पहचान दी है वो तो इनमें से किसी की नहीं। अब इससे दो ही मतलब हो सकते हैं।
पहली, या तो गीताजी में गलत वर्णन है, या तो ये सभी अपने आप को संत जगतगुरु सरकार आचार्य गीताजी के कथावाचक सतगुरु कहने वाले ढोंगी है, पाखंडी है, नकली है, झूठे हैं। इसका निर्णय हम बाद में करते हैं। पहले ये देखते हैं क्या पूरे विश्व में वो संत नहीं है जिसका श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है और जिसने उस पेड़ का समझाया है। कहते हैं ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो चले थोड़ा और ढूंढते हैं। जो बादल गरजते हैं वो बरसाते नहीं। गर्जने वाले बदल अर्थात प्रचलित संत और कथावच जिसको हम सभी पूर्ण संत मान चुके थे, जो काफी फेमस है, उनमें तो एबीसी भी नहीं है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं इन पखंडी के बीच पूर्ण संत जो गीताजी चीख चीख करके रही है, वो हम पहचान नहीं पाए और उसका ज्ञान दबा दिया। चलिए खोजते हैं उन्हें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 का हम श्लोक पंचदश अध्याय और प्रथम श्लोक फिर समझेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधय साखम, कति सिंपल सी भाषा है। या अब आप हमारे बच्चे भी बता देंगे ये बकवाद कर रखी इन्होंने कर रखा ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। और देखो अधय और अधय दूसरे मंत्र में 15वें अध्याय के में 2 बार अधय है, और ये विज्ञानी ये इंजीनियर आप अनुवाद कर रहे हैं। अधय माने नीचे, अधय माने नीचे। फिर यहाँ ब्रह्मा की ताबड़ा इनकी बुद्धि सीज कर रखी थी काल ने, ये उठ पटांग बक्या करते। इसका सीधा अर्थ है ऊपर को जोड़ नीचे को शाखा वाला, और ये लुटा लटका हुआ पीपल का वृक्ष समझो। और जो संत इसके विषय में सारे भाग बता दे, इसके तना कौन है, मूल कौन है, पत्ते कौन है, डार कौन और शाखा कौन, तो सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। इसका सीधा अर्थ बनता है। देखिए अब ये क्या बताते हैं कि ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ये तो सही है कि ऊपर को जो मूल है वो तो आदि पुरुष परमेश्वर यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वो मूल जो सबका पालनहार है, सबका उत्पत्ति करता है और सबका जो है ना मालिक है। तो वो तो मूल मालिक है, वो तो ऊपर है सतलोक में। और वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, वो 4 पोर्शन और है ऊपर के अविनाशी स्थान के। तो वो सुदृढ़ है, वो कभी नाश में नहीं आते। तो इसमें ये भी जिक्र आगे सांकेतिक है, इसमें ज्ञान ज्यादा से ज्यादा गीता में। और संकेत को कोड वर्डों को तो टीचर है समझ सके, तो बालक थे कख भी ना पता था हमारे धर्म गुरुओं को और वेदों और गीता के अनुवादकर्ताओं को अटपट करके इनका डंगा कर दिया अनुवाद का। अब ये क्या अनुवाद कर रहे हैं, आदि मूल परमेश्वर तो ये जड़ समझो, ये बिल्कुल सही है। इतना फिर यहाँ फिर इनका इंजन स्लप कर गया बुद्धि। अधय शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं नीचे को शाखा वाले। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके इन छंद का अर्थ वेद कर दिया। खाक है, छंद माने विभाग, टुकड़े, पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, मूल माने जड़ते लेकर पत्तियां तक बता देगा। सवेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। वो संत तत्वदर्शी संत है जो इसके सारे विभाग बता देगा। तो ये सुन लो इस दास से। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो ये दास है वो वेदवित, वो तत्वदर्शी संत इस विश्व के अंदर। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। देखिएगा ये अब संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को शाखा वाला। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो इतना।
पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं। ये अक्षर पुरुष तना है, ये तो अक्षर पुरुष है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक अक्षर पुरुष, एक ये सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन डार, और एक परम अक्षर ब्रह्म है उत्तम पुरुषत्वन्य, ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल मालिक है पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर। तो इस संसार की वृक्ष की जड़ समझो। तो क्या बताया परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ज्योत निरंजन हुआ की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। इसको डार समझो, सरपुरुष सरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, इसको काल ब्रह्म भी कहते हैं, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, ये अक्षर पुरुष कहलाता है। और तीनों देवा शाखा है वाई पात रूप संसार। परमेश्वर ने 15वें अध्याय को गीता जी को इस एक ही अपनी अमृत वाणी के एक ही लोकोक्ति में एक ही दोहे में स्पष्ट कर दिया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है पाते रूप संसार। अब ये इतना बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ये काल समझो, ये एक इसकी एक डार है, और इसके 3 पुत्र, ये 3 शाखाएं है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, और आप जी यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं आगे। अब ध्यान करना, हम यहाँ पर हैं आगे। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 में स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। जड़ तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, और नीचे की तीनों गुण रूपी शाखा बता दी काल ने, और कुछ नहीं बताया। ऊपर न जड़ है ऊर्ध्वमूलम, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता फिर देखिएगा। ये आप पढ़ रहे हैं, अभी आपने 15 में जाएगा प्रथम मंत्र पढ़ लिया। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित जड़ते लेकर पत्ता कति सही बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। आगे देखना 2 में क्या कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप है। विषय परवाला, ये भी देख लियो साथ में, विषय परवाला शाखा, ये विषय विकारों वाली तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं। इसका सीधा अर्थ बनता है, इनमें तो और कुछ लिख रखा है। वो नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, कर्मों के बंधन में कर्मानुसार बांधने वाली, जैसा जिसका कर्म है उस तरह रोके रखने वाली की भी ये मुख्य कारण है। मूलानी, ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, ये जीवों को कर्मानुसार यहां बांधे रखती हैं, यहां फंसाए रखते हैं। ऊपर और नीचे व्यापक हो रही है तीनों, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो स्थिति है, जिनका जो प्रभुता है इस पृथ्वी लोक पर, नीचे पाताल लोक पर और ऊपर स्वर्ग लोक पर, इनमें एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। दोस्तों, मुझे तो अपने सतगुरु मिल गए पवित्र गीता की अनुसार। अब ने नकलियों से बच गया। अब आपकी बारी। गीता जी मान्य है, उसे मानते हो तो सतगुरु कौन है ये तो फैसला हो गया। अब आओ शरण में। और गीता जी नहीं मानते तो आप रहिए नकली गुरु के पास। सतगुरु पुरुष कबीर है, ये चारों युग परवान झूठे गुरु मर गए, ये हो गए भूत मसान। लेकिन इतना ये दास दावे के साथ कह सकता है कि तत्व ज्ञान इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांडों में नहीं है जो दास के पास है। और कुछ दिन में आप भी इतने सियाणे हो जाओगे, बुद्धिमान हो, इस ज्ञान से इतने परिपक्व हो जाओगे कि आप भी तुलना करने लग जाओगे। ये वचन जो आज आपको कड़वे लगे हैं, एक दिन आप आंखों में आंसू बहाकर कहोगे कि संत ठीक कह रहा था।